Hello everyone, I am Sushil Aleva from ICFM Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about a fantastic strategy, the name रेसो कॉल राइट। रेसो कॉल राइट स्ट्रेटजी क्या होती है, ये स्ट्रेटजी कैसे बनाई जानी चाहिए, इस स्ट्रेटजी को खरीदते और बेचते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी की सारी टेक्निक्स हम इस वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। सो फ्रेंड, इस स्ट्रेटजी को बनाने से पहले हमें यहाँ पे 5 से 6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। सबसे जो मेजर यहाँ पे है वो है आपका मार्केट व्यू, कि मार्केट व्यू क्या होना चाहिए, मार्केट व्यू कैसे आपकी हेल्प करेगा। मार्केट व्यू अगर फ्लैट है तो ही स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए। इट मीन्स कि अपकमिंग टाइम के लिए अगर आप यहाँ पे रेंज बाउंड हैं तो इस स्ट्रेटजी का यूज़ करें, अदरवाइज ना करें। फॉर्मेशन कैसे बनेगी स्ट्रेटजी की, फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी का फ्यूचर हम यहाँ पे बाय कर लेंगे और ओटीएम कॉल को या एटीएम कॉल को हम यहाँ पे सेल कर देंगे। कुछ लोग ओटीएम को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग एटीएम को करते हैं। सो जहाँ पे भी ज़्यादा प्रीमियम मिलता है, इट मीन जहाँ तक हम यहाँ पे एक रेंज बाउंड होते हैं उसको हम सेल कर देते हैं। मार्केट वोलेटिलिटी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एज वी हैव डिस्कस की हम यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। रिस्क एंड रिवार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो रिस्क यहाँ पे आपका अनलिमिटेड है और रिवार्ड आपका यहाँ पे लिमिटेड है। क्योंकि हम यहाँ पे रिवार्ड लिमिटेड क्यों है, क्योंकि हमने ऑप्शंस के राइटर हम यहाँ पे बने हैं और निफ्टी का हमारा सिंगल लॉट बाई है। तो एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ आके हमें सिर्फ निफ्टी हमें एक लिमिटेड प्रॉफिट देगी और यहाँ से हमें लॉस आना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पे बड़ा अच्छा रिवार्ड मिल सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहती है। तो ब्रेक इवन कब निकलेगा, ब्रेक इवन की हम बात कर रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर का जो प्राइस हमने यहाँ पे कोट किया है, जो हमने बाई किया है, निफ्टी फ्यूचर हमने जो बाई किया है, माइनस कर देंगे कॉल का प्रीमियम जो हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं। अगर मार्केट ब्रेक इवन के ऊपर बंद होती है तो मार्केट में यहाँ प्रॉफिट आएगा और लॉस कब आएगा, अगर मार्केट ब्रेक इवन के नीचे बंद होती है तो यहाँ पे लॉस आएगा। इस स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए अंडरलाइनिंग एसेट्स बीइंग निफ्टी का हमने यूज़ किया है और निफ्टी एज ऑफ राइट नाउ इट मीन्स 9 अप्रैल 2020 को निफ्टी का जो लेवल है 9100 चल रहा है। हमारा टारगेट है कि निफ्टी नीचे 9000 तक जा सकती है और ऊपर मैक्सिमम यहीं तक बंद हो सकती है या 9200 तक जा सकती है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। फॉर्मेशन कैसी होगी स्ट्रेटजी की, एज ऑफ राइट नाउ निफ्टी के फ्यूचर को हमने यहाँ पे बाई कर लिया है 9073 में और निफ्टी की जो कॉल 2 लॉट हमने यहाँ पे सेल कर दिए 9200 की कॉल एट द रेट ऑफ 375 में। मार्केट वॉलेटिलिटी रेंज बाउंड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर रेंज बाउंड रहेगी तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर ज़्यादा अप एंड डाउन होगी तो हमें लॉस होने के चांसेस हैं। रिस्क एंड रिवार्ड हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका रिस्क है वो आपका लिमिटेड है और जो आपका रिवार्ड है वो आपका लिमिटेड है। ब्रेक इवन की हम बात करें तो ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, 9073 जो आपने निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे बाई किया है और कॉल बेचने से जो प्रीमियम रिसीव हुआ है 750, इसको हम माइनस कर देंगे। इट मीन्स 8323 का लेवल यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ तक निफ्टी गिर जाए तो आपको कोई लॉस नहीं होगा और अगर ऊपर 9823 के लेवल तक भी अगर निफ्टी यहाँ पे जाती है तो भी हमें लॉस नहीं होगा। बट अगर उसके ऊपर जाती है तो हमें लॉस होगा। इट मीन्स कि प्रॉफिट कब तक हो सकता है, अगर मार्केट क्लोज होती है एट 9073 और बिलो यूबी मीन्स अपर ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे बंद होती है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो फिर लॉस कब होगा, अगर 8323 के नीचे बंद होती है या 9823 के ऊपर बंद होती है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट वो ज़्यादा हो गई है और हमने इतनी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं की थी। जो हमने कॉल सेल किए थे 2 लॉट वो हमें लॉस देंगे। रेशो कॉल राइट को हमने ऑब्स्ट्रा पे डाल दिया। ऑब्स्ट्रा हमें शो कर रहा है कि 52% का यहाँ प्रोबेबिलिटी है आपको प्रॉफिट होने की और इस स्ट्रेटजी में अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए यहाँ पे लग रहे हैं। इतने हाई प्रीमियम क्यों है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड ऑल अपडेट यहाँ पे जो है एक बड़े हाई प्रीमियम चल रहे हैं। सो इस टाइम स्ट्रेटजी बनाना रिस्की है प्रैक्टिकल लाइफ में। सो बेटर है कि आप सिर्फ कंसेप्ट समझ लें और थोड़े से प्रीमियम ईजी हो जाए, विक्स ईजी हो जाए, तब आप स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस अगर मार्केट बुलिश होती है तो क्या होगा, बेरिश होती है तो क्या होगा और फ्लैट रहती है तो कितना प्रॉफिट होगा, ये हमें जानना है। निफ्टी अगर बुलिश होती है तो क्या होगा, बुलिश होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं
कि निफ्टी के अंदर हमारे यहाँ पे दो ट्रेड चल रही हैं। फर्स्ट ट्रेड हमने निफ्टी का फ्यूचर बाई किया है और सेकंड ट्रेड हमने निफ्टी की कोर सेल की है 9100 के स्ट्राइक प्राइस पे एट द रेट ऑफ 375, दो लॉट। 9300 पे अगर मार्केट यहाँ पे बंद हो जाए तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होगा। 9073 पे हमने खरीदा था और 9300 पे सेल करेंगे तो 227 पॉइंट का डेफिनेटली हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ट्रेड 2 हमने क्या किया, हमने 9100 की कॉल को हमने यहाँ पे सेल किया है 375 में हमने सेल किया था और 200 में हम बाई बैक कर रहे हैं। 200 कहाँ से आया, 9100 और 9300 के बीच का जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, इट मीन्स 9100 की जो कॉल है उसका इंट्रेंसिक वैल्यू 200 रुपये बनता है, हम बाई बैक करते हैं 175 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है, इंटू 2 कर देते हैं तो 350 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। फर्स्ट ट्रेड में 227 पॉइंट का प्रॉफिट है, सेकंड में 350 पॉइंट का प्रॉफिट है, टोटल मिला के 577 का प्रॉफिट है, इंटू निफ्टी का लॉट साइज कर देंगे तो 43,275 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ से और ज़्यादा बुलिश हो जाती है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, रीजन बीइंग कि हमें जो कॉल हमने सेल की है वो हमें लॉस देना शुरू कर देती है। इट मीन्स कि अगर मार्केट 9073 पे हमने खरीदा है निफ्टी को और 9500 पे बंद हो जाती है तो दोनों के बीच का जो गैप है 427 पॉइंट है, ये हमारा प्रॉफिट है। लेकिन जो 9100 की कॉल हमने यहाँ पे सेल की थी एट द रेट ऑफ 375 में, अब उसको बाईबैक करना पड़ेगा और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 9100 टू 9500 400 रुपीज़ हो जाएगा और इस कॉल को हमने सेल किया 375 में और बाई करेंगे 400 में। इट मीन्स कि इसके बीच का गैप जो 25 पॉइंट है इंटू 2, क्योंकि दो लॉट हमने यहाँ पे किए थे 50 पॉइंट का हमें लॉस होगा। तो फर्स्ट ट्रेड में 427 का प्रॉफिट है, सेकंड ट्रेड में 50 पॉइंट का लॉस है, 377 टोटल का हमें यहाँ पे प्रॉफिट है पॉइंट का। इंटू करेंगे तो निफ्टी के लॉट साइज से 28,275 रुपए का हमें यहाँ पे प्रॉफिट है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट होती है तो क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट होती है तो फर्स्ट ट्रेड जो है वो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट देगी, इट मीन्स 27 पॉइंट का। सेकंड ट्रेड हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगी कि जो 9100 की हमने यहाँ पे कॉल को सेल किया था 375 इंटू 2 750 का पॉइंट हो जाएगा। 750 प्लस 27 777 पॉइंट का जबरदस्त प्रॉफिट होगा। इट मीन्स 58,275 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट बीरिश होती है तो क्या होगा, मार्केट अगर बीरिश होती है 9000 पे मार्केट बंद हो जाए तो यहाँ फर्स्ट ट्रेड के अंदर निफ्टी फ्यूचर के अंदर हमें लॉस हो गया 73 पॉइंट का। ट्रेड जो यहाँ पे सेकंड है, सेकंड ट्रेड के अंदर 9100 की कॉल हमने सेल की थी, पूरा का पूरा जो है वो हमें प्रॉफिट हो गया 375 इंटू 2 750 का, -73 कर देंगे जो पॉइंट हमें यहाँ फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ है तो 677 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और मार्केट नीचे जाती है क्या होगा, 8500 पे मार्केट बंद हो जाए तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर इट मीन्स निफ्टी फ्यूचर के अंदर हमें 9073 पे हमने बाई किया था, 8500 पे हमने सेल किया है, 573 पॉइंट का यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। जो सेकंड ट्रेड है 9100 की कॉल हमने सेल की थी वो कम्प्लीटली हमें प्रॉफिट देगी, बीइंग राइट एज पर द एक्सचेंज रूल हमें प्रॉफिट होगा 375 इंटू 2 इट मीन 750 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। 750 माइनस 573 177 पॉइंट का प्रॉफिट है, इंटू 75 करेंगे निफ्टी का जो लॉट साइज है तो 13,275 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा। सो फ्रेंड, हम इस तरीके से देखते हैं कि ये जो ट्रेड हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर इसके अंदर आपको वोलेटिलिटी कम मिले या अप टू एक्सटेंट मिले तो डेफिनेटली ये ट्रेड आपको प्रॉफिट देके ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम है जो आप सेल कर रहे हो वो आपका बड़ा हेल्प करता है, वो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है आपका फ्रेंड बन जाता है। और जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑप्शन में आप खाने लग जाते हैं तभी आपकी एक्चुअल सक्सेस जो है स्टार्ट होती है। अगर अब भी इसके अंदर कोई आपका क्वेश्चन रह गया है तो आप जरूर पूछ सकते हो। Thank you so much for your time and patience. Thanks.